और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात अब मध्य प्रदेश की ही करते हैं, जहां आज कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन है। तो सामूहिक अवकाश पर आज सभी सरकारी कर्मचारी है। पूरे प्रदेश में तालाबंदी है। अब प्रदेश के कार्यालय नहीं खुलेंगे। आम जनता से जुड़े काम आज प्रभावित रहेंगे। तो बता दें कि लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी लामबंद है। इसके चलते अब सभी सरकारी कर्मचारी आज एक दिन के अवकाश पर है, एक दिन के प्रदर्शन पर है। इसके चलते आज कोई भी सरकारी दफ्तर में काम नहीं किया जाएगा, जिसके चलते आम जनता से जुड़े काम प्रभावित होंगे। तो मध्य प्रदेश में आज शासकीय कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन है। सामूहिक अवकाश पर आज शासकीय कर्मचारी हैं। चुनावी समय है और इस चुनावी समय में कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के करीब 6 संगठनों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी और अधिकारियों ने एक दिन का साप्ताहिक अवकाश रखा है, जिसके चलते सरकारी कार्यालय में जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 7 नंबर के पास जो तहसील कार्यालय है उसकी आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। किस प्रकार से ये जो शासकीय कार्यालय है, तहसील ऑफिस है, इस पे हमेशा से ही जो आम जनता है वो अपनी समस्या लेके आते हैं और तमाम जो काम है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। मगर जिस प्रकार से बीते 3 दिनों से जो पटवारी हैं वो लगातार हड़ताल पे हैं और आज जिस प्रकार से बात की जाए लेखापाल यानी बाबुओं की यदि बात की जाए तो बाबू और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है और तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी 39 सूत्री मांगों को लेकर सरकार का एक दिवसीय तालाबंदी जो हड़ताल है वो कर रहे हैं, जिसके कारण जो शासकीय कार्यालय है उस पर सन्नाटा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मगर बात की जाए चुनावी समय की तो चुनावी समय और पूरे मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख से ज्यादा जो संयुक्त मोर्चा के तमाम पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अपनी 39 सूत्री मांगों को लेकर सरकार का एक दिवसीय विरोध करते दिखाई दे रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी कार्यालयों पर जो काम है वो प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, BSTV भोपाल। और विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के भर्मचारी सड़क पर उतरे हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी मोर्चा समेत 6 संगठनों के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। चुनाव से पहले प्रदेश भर के कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन है। ग्वालियर में भी हजारों कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर है। को लेकर प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये ग्वालियर की है। ग्वालियर में भी तकरीबन 26,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। दफ्तर तो खुले हैं लेकिन कर्मचारी उनमें काम नहीं कर रहे। वो सामूहिक रूप से अवकाश पर हैं और नारेबाजी करके अपना विरोध जता रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं प्रमुख रूप से, कितनी मांगे हैं? हमारी 26 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहली मांग है OPS। जब पड़ोसी राज्य हमारे आपको नियमित पेंशन दे सकते हैं, एक सांसद एक विधायक जितने बार बनता है उतने बार उसको पेंशन मिलती है, पर 40 साल 35 साल 33 साल नौकरी करने के बाद हमारे कर्मचारी को पेंशन नहीं। सबसे पहली मांग ये है। दूसरी मांग हमारी जो विसंगतियां हैं, लिपिक वर्ग का जो हमारा कर्मचारी है उसको, हमारा जो वल्लभ भवन में कर्मचारी है उससे वेतन में बहुत अंतर है। हमारा ये मांग है कि उसमें समानता लाई जाए, एक ही जैसे वेतन किए जाएं। ऐसे हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कुछ मांगे हमारी ऐसी है, इसमें शासन का 1 रुपया खर्च नहीं होना है, सिर्फ उनको पद बढ़ा के देना है। उसमें क्रमोन्नति उनको मिल चुकी है, पदनाम मिल चुका है, सिर्फ उनको एक नाम मिलना है, वो भी सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, देखिए सामूहिक हड़ताल का असर किस कदर है कि जो लोग आ रहे हैं कलेक्टर कार्यालय में या अन्य जो दफ्तर हैं, जो सरकारी विभाग हैं, वहां पर लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो सामूहिक हड़ताल पर हैं। जो लोग आ रहे हैं कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में, वहां पर सामूहिक अवकाश के चलते उनके कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। अगर इसी तरह जो हड़ताली कर्मचारी जमे रहे तो सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। चुनाव का वक्त है, ऐसे में पूरे प्रदेश भर में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा असर आने वाले चुनावों में पड़ सकता है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए। विवेक, पूरे मध्य प्रदेश की यही तस्वीर है कि सरकारी कार्यालय खुले तो है लेकिन वहां पर सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है।
बिल्कुल प्रीता, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के सरकारी जो कार्यालय हैं, वो वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही। लगातार बीएसटीवी की टीम तस्वीर दिखा रही कि किस प्रकार से जो सरकारी दफ्तर हैं उनका जो काम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो करीब 5 लाख से ज़्यादा जो शासकीय कर्मचारी हैं और कहीं ना कहीं जो 6 मोर्चा के जो शासकीय कर्मचारी जो अधिकारी हैं जो अपनी 39 सूत्री मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार का विरोध कर रहे हैं और एक दिवसीय जो तालाबंदी जो हड़ताल है वो करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पूरी जो सरकारी कार्यालय की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आम व्यक्ति की यदि बात करें तो ग्रामीण इलाकों में लगातार तस्वीरें सामने आ रही, जब जो ग्रामीण हैं वो कहीं ना कहीं तहसील कार्यालय से परेशान होकर अपने घर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से 39 सूत्री मांगों को लेकर जो शासकीय कर्मचारी हैं वह लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना कि जब तक उनकी जो मांग पूरी नहीं होगी जब तक इसी प्रकार का जो विरोध है अब वो देखने को मिलेगा। साथ ही बात की जाए आज की, तो आज जिस प्रकार से तालाबंदी जो हड़ताल है वो रखी गई है, साप्ताहिक अवकाश के तौर पर रखा गया है, जिसके चलते जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, बाबू हैं, जो पटवारी हैं, वो लगातार जो काम है सरकारी कर्मचारी ऑफिस के वो नहीं करेंगे। मगर बात की जाए अगले महीने की तो कहीं ना कहीं 10 सितंबर को एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो राजधानी भोपाल में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा फैसला किया गया है कि राजधानी भोपाल से एक बार फिर एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ करते हुए दिखाई देंगे। अब देखने वाली बात है कि चुनावी समय और चुनावी समय में सरकार इन कर्मचारियों की कितनी मांगों को मानती है और क्या इन मांगों को पूरा करती है सरकार। जी बिल्कुल विवेक, और ये देखने वाली बात होगी कि आगे ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका अगला कदम क्या होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।